इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि चंडीगढ़ से है, जहां पर अस्थायी शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि स्थायी करने की मांग को लेकर के अस्थायी शिक्षक धरना दे रहे हैं और शिक्षकों के साथ धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शिक्षकों के मुद्दे को उठा चुके हैं, शिक्षा नीति की बात कर चुके हैं, शिक्षकों के लिए आने वाले वक्त में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे इसकी बातें कर चुके हैं। लेकिन उनको देखिए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त अस्थायी शिक्षकों का जो धरना चल रहा है उनको समर्थन देने के लिए उनके बीच पहुंचे हुए हैं। अकाली नेताओं को पुलिस ने इन सब के बीच पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की यह तस्वीर अपने आप में पंजाब की सियासत में काफी ज्यादा अहम। मां जो चन्नी साडे विच आके उन्होंने साडी नहीं सुनी। तो अरविंद केजरीवाल को आप इस वक्त देख रहे हैं, पंजाब पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी की पैनी नजर है। लगातार कवायद की जा रही है, बड़े बड़े वादे किए जा चुके हैं। बिजली बिल को लेकर के उन्होंने वादे किए हैं, तो महिलाओं को लेकर के भी बड़ा वादा किया है कि 1000 रुपए हर बालिग महिला को हर महीने दिया जाएगा। तो शिक्षकों और शिक्षा नीति को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने बड़े ऐलान किए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर विधानसभा में उन्हें जीत मिलती है और आने वाले वक्त में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उनके किए हुए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। और इस बीच नाराज शिक्षकों के जरिए पंजाब की सियासत को साधने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के खिलाफ जो असंतोष होता है उसको और बड़ा कैसे किया जाए यही विपक्ष का काम है। और अरविंद केजरीवाल इसे बखूबी कर भी रहे हैं, क्योंकि अगर अस्थायी शिक्षकों में नाराजगी है वो सरकार से स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। और जब सर पर विधानसभा के चुनाव हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब में, उन पर एक कहीं ना कहीं एक दबाव तो होगा ही। इस बीच देखिए, मुझे मिल रही है खबर कि मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल के साथ इस वक्त अकाली दल के नेता विकास। विशाल, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर और किससे आप बात करने वाले हैं? विशाल, अगर आप तक आवाज आ रही है तो विशाल क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? विशाल एंग्रीश को आप इस वक्त देख रहे हैं, उनका विंडो नजर आ रहा है लेकिन उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। उनके पास हम दोबारा चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके साथ सुखबीर बादल मौजूद हैं और वहां पर, और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वहां धरने पर बैठे हुए उसकी जानकारी देंगे। अमित, क्या देख पा रहे हैं आप और वहां पर शिक्षकों के बीच बैठ करके पंजाब की सियासत साधने की कोशिश? जी बिल्कुल, शायद जिस तरह देख रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो जो अस्थायी शिक्षक हैं उनके बीच पहुंचे हुए हैं और उनसे पहले उन्होंने बातचीत की, उनकी बात सुनी समझी कि आखिर इतने वर्षों तक क्यों जो ये अस्थायी टीचर है इनको स्थायी नहीं किया गया। और खासतौर पर जो सैलरी का मामला है कि 6000 कई सालों से मिलता हुआ आ रहा है, इसको बढ़ाने की बात को लेकर इस पर उन्होंने पहले जो यहाँ पे टीचर थे उनसे बातचीत की। और अब मुख्यमंत्री, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जो अध्यापक है उनको संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पिछली आपने पिछले कई सरकारों को देखा, जो भी मंत्री नेता यहाँ आते हैं आपको वादे करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो जब भी उनकी सरकार बनती है तो जो वादे। ठीक है अमित, ठीक है अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच विशाल एंग्रीश का रुख कर लेता हूं क्योंकि उनके साथ सुखबीर बादल मौजूद है और विशाल उनके साथ है। विशाल, जरा बात कीजिए और बताइए कि किस तरीके की नाराजगी वहां देखी जा रही है शिक्षकों में और उनका क्या कहना है? देखिए, आज ही जिस तरह से शिक्षक सड़कों के ऊपर है वहीं पर टावरों के ऊपर भी चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस समय मैं बस में हूं जहां पर श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और सामने सुखबीर बादल भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बादल साहब, लगातार ही चंडीगढ़ की सड़कों के ऊपर आप घूम रहे हैं पुलिस की बस में बैठ के। ये उनकी मर्जी है, अब हम उनके हिरासत में आए, जहां मर्जी ले जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। तो आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अध्यापकों के धरने में पहुंचे हैं तो आपको जिस तरह से कर्मचारियों के मामले में और दूसरा विक्रम सिंह मजीठिया के मामले में आपको हिरासत में ले लिया गया है, सारे के सारे कोर कमेटी के सदस्यों को। हम आज अकेले विक्रम सिंह मजीठिया की बात नहीं है, सारे
हमारे वर्करों के ऊपर जो झूठे केस डाल रहे हैं हर हलके में। अभी कल रात को हमारे जो फिरोजपुर में झूठा केस डाला गया है, अमृतसर में पास डाला गया है, तरन तारण में झूठा केस डाला गया है। सो ये अब प्रेशर डाल रही है अपने पुलिस से कि सबके डराने के लिए इलेक्शन तक लोगों के वर्करों के ऊपर डालो। और पूरे जितने हमारे इंपॉर्टेंट वर्कर हैं पूरे पंजाब में, उनके ऊपर उन्होंने साज एसएसपी को बोल दिया केस डालने के लिए। इसलिए हम आए हैं कि हम सारे पर डाल दो, हम तैयार हैं। तो कल जिस तरह से मुक्तसर में भी जो कर्मचारियों के साथ भिड़ गए थे पंजाब के होम मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मंत्री, उसको लेके क्या कहोगे? ये सब इनकी नशा इनके दिमाग में चढ़ गया है। ये जिंदगी में मंत्री बन नहीं सकते थे, अब दाल लग गया है। और अब ये सोचते ये जैसे कि अपने आप सब अपने आप को बहुत फन्ने खां समझते हैं। उनको मालूम नहीं है ये मंत्री से सड़क में बेकारी बनाने जनता बनाएगी इनको। तो आपको क्या अब लग रहा है कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि आपको पार्टी मीटिंग करेगा, वी विल टेक एक्शन। इसी तरह प्रेम सिंह चंदू माजरा भी हैं। चंदू माजरा साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, आज श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने जो गिरफ्तारी के लिए अपने आप को पेश किया है, इसलिए किया है कि पंजाब में राशि बदलाखोरी का दौर चल रहा है। जो असली मुद्दे हैं लोगों के, उसका ध्यान हटाने के बाद इन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि हम राशि बदलाखोरी के नीचे ना कोई यूरिया मिल रहा है, ना धान की फसल अभी मंडी हो रही है, वो ध्यान हटाकर इधर लगे हुए हैं। आप ही जज बन गए, आप ही थानेदार बन गए और एक भूख हड़ताल करने के दबाव देकर नवजोत सिंह सिद्धू अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को गिरफ्तार कराने के लिए कहना विक्रम मजीठिया के केस बनाओ, तो अदरवाइज मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। हमने कहा उसकी भूख पूरी करने के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू की भूख पूरी करने के लिए हम अपने आप को गिरफ्तारियां देने के लिए आए। तो इसी तरह कुछ और नेता भी हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्षा बीबी जगीर कौर हैं। बीबी जी, ये बताएं कि क्या कहेंगी आप किसके बारे में? जो आपको बस में चक्कर लगाए जा रहे हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि इनको कोई टुकमी जगह नहीं मिल रही कि इतने जो श्रोमणी अकाली दल के जोधे हैं उनको कहाँ बिठाएं हम। ये तो सिर्फ जैसे धरती में ड्रामे करते हैं सरकार चलाने के लिए, वैसे ही लोगों को एक तमाशा दिखाना चाहते हैं। इनको कोई जरिया नहीं मिल रहा है कि कहाँ बिठाएं, कहाँ पर्चा दर्ज करें, कहाँ इनको लेकर जाएं और क्या तारा लगाएं। ये थे बीबी जगीर कौर और सारे के सारे श्रोमणी अकाली दल कोर कमेटी के सदस्य जिनको हिरासत में ले लिया गया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। तो आपने सुना कि विशाल एंग्रीश अकाली दल के नेताओं से बात कर रहे थे और उन्होंने किस तरीके से पंजाब की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। लेकिन इस तस्वीर को जरा देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। भगवंत मान उनके साथ नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नाराज शिक्षकों को साधने की कोशिश कर रही है। अमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित, वहां पर अगर वहां की स्थिति को अगर आप बता पाए कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, और अगर आप नेताओं से या अरविंद केजरीवाल से आपकी बात हो पाई हो तो उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, जो अभी जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे यहाँ पर, तो इससे पहले ये जो एडहॉक के जो टीचर्स हैं, ये पिछले 165 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री जब उनके बीच में पहुंचे तो सबसे पहले उनकी बातों को जानने की कोशिश की कि आखिर इतना लंबा समय क्यों पंजाब सरकार को लगा इनकी बातों को सुनने में। और अभी भी लगातार जिस तरह सरकार की वादे कर रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में या अगले 1-2 हफ्तों में हम उनकी जो मांगे हैं ठीक है अमित, रखेंगे। चलिए, फिर पूरी स्थिति पर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।